रात के करीब 10 बजे होंगे। विक्रम दौड़ते हुए सुबेरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसकी ट्रेन छूट चुकी है। परेशानी की बात तो यह थी कि वो आज की लास्ट ट्रेन थी। अब अगली ट्रेन उसे सुबह 7 बजे ही मिल पाएगी। विक्रम परेशानी के भाव लिए स्टेशन से बाहर आया और पास के एक होटल में पहुंचा, जो रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक था। उसने तय किया कि वो आज रात उसी होटल में ठहरेगा, फिर सुबह वाली ट्रेन से अपने शहर लौट जाएगा। जब विक्रम होटल पहुंचा, तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे कमरे की चाबी देते हुए एक सलाह दी। अब वो सलाह क्या थी, यह आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अब विक्रम अपने कमरे में पहुंचा। वह बहुत थक चुका था। उसने बेड के साइड में अपने जूते उतार कर रख दिए और फिर सो गया। रात में करीब 1 बजे होंगे, उसकी नींद अचानक खुल गई। उसके कानों में बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके कमरे में एक खिड़की थी, जिससे उसने बाहर झांक कर देखा। वह हैरान था, क्योंकि बाहर बारिश ही नहीं हो रही थी। वह सोचने लगा कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसकी नज़र होटल के गार्डन पर पड़ी, जहाँ काफ़ी पेड़ पौधे उगे हुए थे। रात के अंधेरे में वे पेड़ पौधे भी डरावने लग रहे थे। तभी उसके कानों में बारिश के अलावा एक और आवाज़ गूंजी। अब तो उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने जूते पहने और उस गार्डन की ओर चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑन कर वो आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह गार्डन पहुंचा, उसे एक और भयानक आवाज़ सुनाई दी। आगे जाने पर उसे एक आकृति दिखाई दी। अंधेरे के कारण उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वह आकृति है किसकी। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उसने देखा कि वह एक औरत थी। विक्रम ये देख पा रहा था कि वो औरत एक बेंच पर बैठी है। विक्रम को पास आता देख वो औरत गेट से होते हुए एक गली की ओर चली गई। विक्रम उसके पीछे गया। उसी गेट को पार कर वो भी गली में पहुंचा। गली में पहुंचकर जैसे ही उसने सामने देखा, वो औरत सामने ही खड़ी थी। वह कुछ पल उस औरत को देखता रहा। फिर उसके बाद विक्रम के पसीने छूटने लगे। विक्रम क्या, अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो उसकी हालत भी वैसी होती जैसे विक्रम की थी। उस औरत के पैर के पंजे धीरे धीरे मुड़ने लगे और देखते ही देखते उस औरत के पंजे पीछे की ओर मुड़ गए। विक्रम सहम गया। वह कांपने लगा। अब तक तो वह समझ चुका था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अब वह चुड़ैल घुटने के बल बैठ गई और धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम लड़खड़ाते हुए होटल की ओर दौड़ा। वो चुड़ैल चीखते हुए विक्रम के पीछे ही आ रही थी। वह चुड़ैल बहुत ही तेजी के साथ विक्रम की ओर बढ़ रही थी। चुड़ैल की चीख विक्रम के कानों में सुनाई दे रही थी। चुड़ैल की चीख ने विक्रम को अंदर तक हिला के रख दिया था। जैसे तैसे विक्रम होटल के समीप पहुंचा और उसके बाद विक्रम ने जोर से मदद के लिए आवाज़ लगाई। उसी क्षण विक्रम एक पत्थर से टकराकर सीने के बल जा गिरा और बेहोश हो गया। विक्रम की आवाज़ को सुनकर रिसेप्शनिस्ट, होटल का मैनेजर और 2-4 और लोग वहां पहुंचे। मैनेजर ने रिसेप्शनिस्ट को डांटते हुए पूछा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने इन्हें कुछ बताया नहीं था क्या? रिसेप्शनिस्ट ने अपने बचाव में कहा, नहीं सर, चाबी देते हुए मैंने इनसे साफ कहा था कि रात में रूम के बाहर ना निकले। मेरे कहने के बावजूद ये रूम से बाहर क्यों निकले पता नहीं। उसके बाद विक्रम को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। विक्रम को सुबह तक होश भी आ गया।
अब विक्रम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी जब भी विक्रम उस घटना के बारे में सोचता है, उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। विक्रम आज तक उस घटना को नहीं भूल पाया। उसके बाद भी बहुत से लोगों को उस होटल के पास वो चुड़ैल दिखाई देती थी। इसी घटना के कारण उस होटल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उस जगह पे अब लोगों ने आना जाना भी बंद कर दिया है। आज भी कुछ लोगों को उस जगह पर वो चुड़ैल रात के घने साए में दिखाई देती है।